आज मैं आपसे कम्प्रिहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे बात करूंगा। मैं फोकस करूंगा बेसिक क्वालिटी क्राइटेरिया ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव मॉडलिटीज फॉर कम्प्रिहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड केयर। कम्प्रिहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड केयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक मॉडलिटी कौन कौन होती है। जिस मॉडलिटी की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो मॉडलिटी डॉक्टर फूजो के द्वारा दिया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बहुत ही बड़ी ज़रूरत है कि हम लोग इस पे ध्यान दें कि कम्प्रिहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड केयर कैसे हम लोग करें। जब हम कम्प्रिहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं तो जो पहला पॉइंट आता है वो है एक्टिविटी। हमारी जितनी भी एक्टिविटी होनी चाहिए फॉर ECCE में, वो सारी की सारी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि हम चाइल्ड को एक्टिवेट कर सकें, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। हमारी एक्टिविटी डायनेमिक होनी चाहिए। हमारी एक्टिविटी बच्चों के आसपास होना चाहिए। उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनका कैपेसिटी क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। All educational work should be active, dynamic and centered around the child, their interest, needs, potential and problems. Activity is understood as promoting the key role of the child in their learning process. So activity key role निभाता है बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में। जब हम कम्प्रिहेंसिवनेस की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स इमोशनल, फिजिकल, health, nutrition and intellectual dimension interact to create a whole and must be borne in mind in child care. Comprehensiveness takes into account the holistic development of all dimensions of the child. जब हम comprehensiveness की बात करते हैं तो हम holistic development की बात करते हैं, और जब holistic development की बात करते हैं तो बच्चों के all dimensions development की बात करते हैं। वो चाहे इमोशनल हो, वो चाहे फिजिकल हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, उनका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन हो। ये अगर हम एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर, एज एन पॉलिसी मेकर अगर हम ये ECC में इम्प्लीमेंट करते हैं तब जाके थोड़ा सा हम लोग पहुँचते हैं कि कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की बात हो सकती है। दूसरा जो बात है वो पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन, बच्चा तो छोटा होता है, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, अप टू 8 ईयर्स। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। द चाइल्ड, फैमिली एंड कम्युनिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन pedagogical activities, contributing and participating in the decisions on and adjustment to programs or service in order to foster values such as solidarity, charity, cooperation and communication. हम सब लोग इस पे बहुत चर्चा करते हैं कि द फैमिली इज न्यूट्रल, नेचुरल एजेंट एक्टिव इन एनी प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर हम कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन विदाउट फैमिली इनकम्प्लीट है। ECC में अगर कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में बात करते हैं तो कल्चर रिलेवेंस बहुत बड़ा मैटर करता है। इन एडिशन टू ए मीनिंगफुल एजुकेशन which is suited the child and their context based on their culture, values and tradition. So 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है ECCE में, कल्चर, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। और
कल्चर, वैल्यूज और ट्रेडिशन कैसा होना चाहिए? ये मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट होना चाहिए, जिससे कि इट क्रिएट्स लर्निंग फॉर बोथ द चाइल्ड एंड देयर सराउंडिंग, सोसाइटी एंड कल्चर। चाहे वो हम कंटेंट की सिलेक्शन की बात करें, चाहे हम एक्टिविटी की बात करें, चाहे हम अदर मॉडलिटीज़ की बात करें जो ECCE में ज़रूरी है, वहाँ पे कल्चर रिलेवेंस को भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी संस्था अगर ग्रो करती है, किसी बच्चे में अगर प्रॉपर होलिस्टिक ग्रोथ हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल in terms of time, space and educational environment for each cultural group is important. हम एक समाज में, एक स्कूल में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, तो हमें तीनों चीज़ का ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल इन्वायरमेंट। जब हम कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात करते हैं इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, तो सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं तो इट एम्ड एट परमानेंस, कंटिन्यूटी एंड ऑनरशिप ऑफ प्रोग्राम एंड सर्विस बाय द फैमिली, कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी एज ए होल। तो एक बार फिर से बता दूं कि अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की बात करते हैं इन अर्ली चाइल्डहुड केयर में, तो पहला एक्टिविटी, दूसरा पार्टिसिपेशन, तीसरा कल्चरल रिलेवेंस को ध्यान में रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखना है, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना है। अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा जनरेशन, 21st सेंचुरी जनरेशन, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं हर बच्चों में, कोई एक बच्चा भी हमारी नज़र से ना छूटे, एजुकेटर की नज़र से ना छूटे, तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे और अच्छा करें, पार्टिसिपेट करें और जॉयफुल लर्निंग को एंजॉय करें।